सो आज की क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये स्टडी करना है कि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देन फिर उस सॉलिड का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सपोज ये हमारा एक 2D फिगर है। ठीक है, ये सपोज एक्स एक्सेस है एंड ये वाई एक्सेस है एंड सपोज ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसे एक्स डैश बोल सकते हैं आप, इसे वाई डैश। ठीक है, सो सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल एंड ए बी सी डी। ओके, सो ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल है। ओके, सो अगर आप इस रेक्टेंगल को ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा दें। ठीक है, इसे घुमाएं वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एक इस तरह से आपको एक, जब आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो ये आपको इस तरह से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको मिलेगा। ठीक है, सो कहने का मतलब रेक्टेंगल को जब आपने रिवॉल्व किया, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, सो इस तरह से एक आपको सॉलिड मिला और इस सॉलिड को क्या बोलेंगे आप, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। बिकॉज ये सॉलिड कब मिला आपको, जब आपने इसे जो रेक्टेंगल था उसे रिवॉल्व किया किसी एक एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपका ये सॉलिड मिला। एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सो वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन होगा किसी पर्टिकुलर सॉलिड का। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एवरी टाइम आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर मिले। अगर आप ट्रायंगल को रिवॉल्व कराते किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो ये ट्रायंगल जो है आपको एक कोन मिल जाएगा आपको। अगर आप इसे इस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोन मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से जो आपका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। ठीक है, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है कि किसी भी रीजन को आपने, किसी भी प्लेन पे कोई रीजन था आपका, ठीक है, और उस रीजन को आपने किसी पर्टिकुलर एक्सिस या लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, तो उससे जो आपका सॉलिड मिला उस सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड उस सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसे बोलते हैं आप वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, और वो किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड का हो सकता है, कोन भी हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, सो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन को फाइंड करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखिए इसके फॉर्मूले देख लेते हैं हम। सो पहले देख लेंगे आप, वॉल्यूम of solid of revolution about x axis। ओके, सो x axis के अबाउट देखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो देखिए कैसे देखेंगे x axis के अबाउट। तो सपोज ये हमारे पास एक 2D प्लेन है। ठीक है, और इस पे एक पर्टिकुलर रीजन है हमारे पास, ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। एंड इस कर्व को आपने ये इन लिमिट्स के बीच में x इजिकल टू ए से, ये सपोज x इजिकल टू वी है, यहाँ पर ये a एंड b पॉइंट्स हैं। सो ये इस पर्टिकुलर रीजन को आप रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो x एक्सिस के अबाउट इस पर्टिकुलर रीजन को आप रिवॉल्व कराएंगे जब, तो इस ये जो आपका जो इस टाइम जो है 2D फिगर है, लेकिन जब रिवॉल्व कराएंगे तो 3D फिगर एक सॉलिड जनरेट होगा। ठीक है, सो जब इसे आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, सो ये आपको ये जो रीजन है इससे आपको एक सॉलिड मिलेगा, जो किस तरह से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, सो ये आपका एक सॉलिड बन जाएगा एंड इसे बोलेंगे आप सॉलिड ऑफ, अब ये क्या हो चुका है आपका, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, सो ये है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है,
सो ये आपने जब किसी पर्टिकुलर रीजन को, ये रीजन था y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, एंड ये x एक्सिस के अबाउट बीच में जो रीजन था इसे आपने रिवॉल्व करा के सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मिला आपको। अब इसका सॉलिड का आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, बिकॉज जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मिला है आपको वो अबाउट एक्स एक्सिस मिला है। तो देखिए क्या वॉल्यूम होगा, तो इसे वॉल्यूम हम लिख सकते हैं इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स एंड एक्स वेरिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। सो अब अगर आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। सो ये y इक्वल टू सपोज एफ एक्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू ए टू बी, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल होगा, बिकॉज अबाउट एक्स एक्सिस आप ले रहे हैं तो लिमिट्स भी किसकी होंगी, एक्स एक्सिस की होंगी। सो ये क्या है आपका, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। सो ये आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन को अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट मूव कराएं उसे, ठीक है, सो उससे जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन हमारा मिलेगा, सो उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। अब की बार हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। सो देखिए now volume of solid of revolution about y axis। ओके, अब इसे देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 2D प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसे x डैश बोल सकते हैं, इसे y डैश बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल टू एफ वाई। ठीक है। मतलब ये कर्व है हमारा और इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ओके। और हम इससे एक रीजन ले लेते हैं, तो हम एक रीजन ले लेते हैं, लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पर y इक्वल टू सी एंड ये है आपका y इक्वल टू डी। सो एक आपको क्लोज्ड रीजन मिला है यहाँ पर, यहाँ एनक्लोज्ड है। किससे एनक्लोज्ड है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड y इज इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी एंड y एक्सिस। तो इसके बीच में रीजन है आपका, ये रीजन है। ठीक है। तो ये एरिया है आपका। अब इस एरिया को आप मूव कराएंगे अबाउट वाई एक्सिस। तो जब आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट मूव कराएंगे तो एक सॉलिड जनरेट होगा आपका, एंड वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। सो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपका सॉलिड जो होगा। ठीक है। सो जो ये सॉलिड होगा इसे बोलेंगे आप सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। अब ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेट हो चुका है। अब इस सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई एंड the limits of integration are y equal to c to y equal to d। ठीक है। सो y एक्सिस के अबाउट जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन जो होगा वो y के अबाउट होगा, इंटीग्रेशन जो होगा y के रेस्पेक्ट में होगा। सो लिमिट्स भी किसकी होंगी, y की लिमिट्स होंगी। और देखिए ये रीजन को आपने डिफाइन कर दिया, y इक्वल टू सी से लेकर y इक्वल टू डी के बीच में आपने इसे मूव कराया अबाउट y एक्सिस। ठीक है। सो देखिए ये हो गया। सो इस तरह से हमारे पास 2 फॉर्मूले हुए, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अबाउट एक्स एक्सिस और एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। ओके, सो देखिए इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम अब कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे एंड उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेइंग बिटवीन द वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टेम इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड। ओके, तो एक आपको इसमें रीजन, एक एरिया गिवन है, ठीक है, और उस एरिया को आपने रिवॉल्व कराया है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। सो उससे आपको एक सॉलिड जनरेट हुआ है एंड उसका आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी फिगर देख लेते हैं। तो सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला जो होता है वो इस टाइप से होता है, आप सभी जानते हैं। एंड अब इसमें क्या है कि किस पर्टिकुलर एरिया को रिवॉल्व कराया आपने, द वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टेम। सो वर्टेक्स पे ये होता है इसका, या कोऑर्डिनेट होते हैं इसके 0,0 एंड द लेटेस्ट रेक्टेम। लेटेस्ट रेक्टेम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टेम क्या होता है, ये फोकस होती है इसकी A,0, ठीक है। एंड लेटेस्ट रेक्टेम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टेम इस फोकस से पास होता है एंड इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या होगा आपका लेटेस्ट रेक्टेम हो जाएगा, इसे बोल सकते हैं आप L, ये L डैश, ठीक है। सो ये फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, ठीक है। सो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये पैराबोला था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पर पैराबोला आपको गिवन है, ठीक है। और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला आपका गिवन है, ठीक है, तो इसमें ये पर्टिकुलर रीजन है आपका वर्टेक्स से लेके ये लेटेस्ट रेक्टेम के बीच, ये जो है इस रीजन को आपने रिवॉल्व कराया किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो जब इसे रिवॉल्व कराएंगे तो एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा एंड उस सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना है, आपको सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम। सो सॉल्यूशन देख लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अबाउट एक्स एक्सिस, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अबाउट एक्स एक्सिस, वी से डिनोट कर सकते हैं आप वॉल्यूम को, इस पाई वाई स्क्वायर डी एक्स एंड जो x की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो x की लिमिट देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप x को देखें तो x यहाँ से x की जब लिमिट्स देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, y की जब लिमिट्स देखते हैं तो बिलो टू अबव चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में यहाँ पर x कितना है 0 एंड यहाँ पर इस पॉइंट पे x कितना है a, तो x की लिमिट हो गई 0 to a, ठीक है। एंड वाई स्क्वायर डी एक्स, अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल होना है वो x के रेस्पेक्ट में होना है, तो यहाँ पर फंक्शन भी किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। वो वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन से, ठीक है। सो v इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर मीन्स 4ax dx एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर 0 to a। सो ये 4a कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, तो 4a पाई एंड ये यहाँ पर होगा x का इंटीग्रल जब आप करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर बाई 2 एंड इस पे लिमिट्स हो जाएंगी 0 to a, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4a पाई, इसमें a पुट करेंगे x के प्लेस पे तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम v कितना हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे इसे, 2a पाई इंटू ए स्क्वायर, सो ये हो जाएगा वॉल्यूम आपका 2a क्यूब पाई। ओके, सो वॉल्यूम कितना मिला आपको सॉलिड का, 2a क्यूब पाई। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, सो इस तरह से आपने x एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम फाइंड किया, ठीक है। सो अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, किसके अबाउट फाइंड करना होगा, और y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट एक्स वाई एक्सिस।
ठीक है। सो हमें इस बार क्या रीजन गिवन है, एक इलिप्स गिवन है। सो इलिप्स कैसे होता है, आपने इलिप्स की फिगर को देखा होगा। सो ये इलिप्स है आपका, ठीक है। सो इलिप्स है ये आपका, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसे वाई एक्सिस के अबाउट आपको रिवॉल्व कराया गया है आपका। सो वाई एक्सिस के अबाउट किया है, तो यानी वाई एक्सिस की लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे तो 0 0 होता है सेंटर इसका, ये हो जाएगा आपका 0, b एंड ये हो जाएगा आपका 0, -b। ओके, ठीक है। सो देखिए y की जो लिमिट्स होंगी वो इस टोटल एरिया को आपने रिवॉल्व कराया वाई एक्सिस के अबाउट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सो इससे एक सॉलिड जनरेट होगा, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो y की लिमिट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -b से b है, ठीक है। सो अबाउट y एक्सिस आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो आप फाइंड कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ the solid about y axis is, so y axis के अबाउट क्या फॉर्मूला था आपका वॉल्यूम का, v इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। एंड यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, तो लिमिट्स किसकी होंगी, y की लिमिट्स होंगी। तो y की लिमिट्स देख लीजिए, यहाँ पर y कितना है -b एंड यहाँ पर y की लिमिट कितनी है b, ठीक है। सो y की लिमिट हो गई आपकी पाई -b टू b, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल आपको करना है वो y के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। सो y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करना है, ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जो इंटीग्रल होना है वो y के रेस्पेक्ट में होना है, ठीक है। तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होना है तो लिमिट्स भी y की हो जाएंगी -b टू b एंड ये फंक्शन भी किसका होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस x स्क्वायर की जो वैल्यू है हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फाइंड करेंगे जो गिवन है हमें, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम इसे एंड गिवन क्या है आपको, ये इलिप्स गिवन है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए इससे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिला आपको, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू लेंगे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू फाइंड करेंगे सो ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो इस साइड चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आप ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। सो v इक्वल टू पाई माइनस बी टू बी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सो ये हो जाएगा, देखिए तो इसमें कॉन्स्टेंट है, इसे आप इससे बाहर लिख सकते हैं। सो पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी टू बी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ओके। सो अब एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर ये फंक्शन जो है आपका जिसका इंटीग्रल करना है इवन फंक्शन है एंड ये लिमिट से -b टू b, सो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड ये लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू b एंड बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। सो ये डेफिनेट इंटीग्रल की आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। सो इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सो इंटीग्रल हो जाएगा हमारा b इक्वल टू ट्वाइस पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो होगा आपका बी स्क्वायर वाई एंड ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 एंड इस पर लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू b। तो ठीक है, अब 0 टू b इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे y के प्लेस पे, तो बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा b क्यूब, और यहाँ पर b पुट करेंगे तो b क्यूब बाई 3
एंड जब जीरो पुट करेंगे दोनों में तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम मिला आपको 2πa² / b²। यहाँ इसका एलसीएम ले सकते हैं 3, तो 3b² माइनस 3b³ माइनस b³। सो ये मिल जाएगा आपका 2πa² b² इंटू ये 3 से बन जाएगा तो 2b³/3। ओके, तो देखिए जो फाइनल आंसर आएगा आपका वॉल्यूम कब की वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 2 × 4 /3 पाई, ये हो जाएगा आपका a² एंड ये b³ है, ये b² है, तो यहाँ पर b बचेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो अगर इलिप्स को आप x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, ये जो इलिप्स है इसे अगर आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πa² b। ओके, सो इस तरह से हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करते हुए किसी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं x एक्सिस के अबाउट भी